बाबरी मस्जिद तो अभी झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस पर हिंदूवादी विधायकों ने, हिंदूवादी साधुओं ने ऐसी बात बोली है और उनके पास 60,000 मस्जिदों की लिस्ट भी है जिसे वो वापस पाना चाहते हैं। मुसलमानों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ और गजवाए हिंद को लेकर के लोगों में दहशत फैलाई। यहाँ तक कि कहा कि मुसलमानों की आबादी अगर 70-80 करोड़ हो गई तब हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, उससे पहले ही इनसे निपटना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी 1992 में। और इस मस्जिद को शहीद करने के लिए कई ऐसे साधु संतों के विवादित बयान थे और लोगों को उकसा रहे थे। उनके उकसाने का नतीजा ये हुआ कि बाबरी मस्जिद को, जो कई 100 सालों से उसी जगह थी, बाबर की बनाई हुई मस्जिद को तोड़ दिया गया और फिर वो शुरू हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों तरफ से दंगे हुए, फसाद हुए, एक मस्जिद के लिए खूब खूनरेज़ी हुई। अंत में फैसला मंदिर के हक में आया। उसके बाद मुसलमानों ने अपनी तमाम तरह की कोशिशें छोड़ दी क्योंकि आराध्य राम जी के लिए वो मंदिर बना। दोस्तों, ठीक है, मुसलमानों ने अपनी एक मस्जिद इसलिए छोड़ दी कि वहां पर न्याय हुआ। न्याय की अदालत में जो फैसले हुए मुसलमानों ने माना, लेकिन अब मुसलमानों को फिर से उनकी तमाम मस्जिदों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और बदनामी के बाद भी इनके दिल में ठंडक नहीं है कि एक मस्जिद तोड़ दी, शहीद कर दी, ले लिया, लेकिन फिर भी अन्य मस्जिदों की सूची उनके पास है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी तरफ से, देखिए ये मुस्लिम स्पेस की खबर है और यहाँ पर वीडियो लगे हैं उन लोगों के जो हिंदूवादी कट्टरवादी हैं, जो मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमान अगर बड़ी संख्या में आगे बढ़ गए तो अभी ये हाल है, अगर ये 70-80 करोड़ हो जाएंगे तब फिर क्या होगा, फिर हमें कुछ भी करने नहीं देंगे। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अयोध्या। तो मुस्लिम स्पेस की खबर है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 60,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हम सभी मंदिरों को वापस लेंगे। यानी झूठी खबर फैलाई जा रही है और झूठे उन्मादा जा रहा है, झूठे आरोप मुसलमानों पर लगातार लगाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है उस जगह पर जहां पर इनके साधु संत और इनको सुनने वाले बेरोजगार युवा पहुंचते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में 3 नवंबर को हिंदूवादी दल की स्थापना दिवस कार्यक्रम में उनके अध्यक्ष ने काशी और मथुरा की में मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने की मांग की है और दावा किया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। उन्होंने कट्टर हिंदुओं से मथुरा की ओर मार्च करने का आग्रह किया है, जैसे उन्होंने अयोध्या में किया था, और दावा किया कि उनके पास 60,000 मस्जिदों की एक सूची है जो असल में मंदिर है और मांग की है कि उन्हें वापस लिया जाए। उन्होंने मुसलमानों को अपशब्द कहे, मदरसों को बंद करने की मांग की, गजवाए हिंद की झूठी साजिश फैलाई और मुस्लिम आबादी बढ़ने के बारे में डर फैलाते हुए जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग की। दोस्तों, मुसलमानों के साथ लगातार जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो उनको अपमानित करने के लिए उनके द्वारा डर फैलाया जा रहा है कि मुसलमान अगर जनसंख्या में बढ़ जाएंगे, उनके मस्जिद और मदरसे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हिंदुओं का कुछ नहीं होगा, हिंदू दरवाजे तक आ जाएंगे, तब क्या होगा, इनकी संख्या अभी इतनी है और ज़्यादा हो जाएगी तब तो फिर ये कुछ करने नहीं देंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, दोस्तों, इनके वॉइस में एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए ये लोगों को उकसा रहे हैं। इनके शब्दों को अगर आप खंगालेंगे, अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से बाबरी जैसे हालात मस्जिदों पर खड़े करने की बात कर रहे हैं। बाबरी जब शहीद हुई थी तो अयोध्या के अंदर और तमाम जिले में सांप्रदायिक झगड़े हुए थे और उस झगड़ों में न जाने कितने लोगों की शहादत हुई थी। और तो और दोस्तों, नफरत का खाई भरी भी नहीं थी कि अब इन लोगों ने फिर से
ये सब सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको ध्वस्त करने का बेड़ा उठा रखा है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि 60,000 मस्जिदों की सूची इनके पास है और ये तमाम मस्जिदों को गिराकर वहां पर मंदिर बनाएंगे और लोगों को ये बता रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो इनके मज़ार हैं, जो मदरसे हैं, उनको भी तोड़ा जाए। दोस्तों, एक और खबर जहां पर एक और हिंदूवादी सोच के, कट्टरवादी सोच के लोगों ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर भ्रम फैलाया। इसी मुस्लिम स्पेस की खबर और ये वीडियो भी है साथ साथ। बाबरी मस्जिद की छाती पर भगवा ध्वज लहराया है। मथुरा और काशी की मस्जिदें अब बाकी नहीं, बहुत नज़दीक है। यानी कि ये एक विधायक हैं और कट्टर हिंदू हैं, सनातनी अपने आप को लगाते हैं और एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करने वाले हैं। और ये लोग तमाम लोगों को उकसा रहे हैं कि मंदिर के ही बहाने लड़ाई हो, लेकिन अभी भी सरकार खामोशी से इन सब की बातें सुन रही है, क्योंकि दंगों की आग में न ये जाते हैं और न ही नेताओं के बच्चे जाते हैं। वही जाते हैं जो गरीब हैं, परेशान हालात में हैं और जिन्हें कुछ छुट्टे मुट्टे पैसे चाहिए। यही लोग धर्म का झंडा उठाते हैं, क्योंकि जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कभी अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं। उनको धर्म से मतलब नहीं होता, उन्हें अपने रोजगार से मतलब होता है। दोस्तों देखिए, बाबरी मस्जिद की छाती पर भगवा ध्वज लहराया है। मथुरा और काशी की मस्जिदें अब बाकी नहीं, बहुत नज़दीक है। राजस्थान के सीकर में 27 नवंबर को हिंदूवादी पार्टी की विधायक ने एक धार्मिक कार्यक्रम में बोलते हुए अयोध्या बाबरी मस्जिद तो बस एक झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है का नारा लगाया और दावा किया कि वे इस लक्ष्य को हासिल करने के करीब हैं। उन्होंने साफ कहा कि आगे कहा कि आज विधर्मियों, यानी विधर्मियों का मतलब हो गया मुसलमानों को लेकर, आबादी 48 करोड़ है, तब उनका अत्याचार मचा पड़ा है और जब वह 70-80 करोड़ होंगे तब क्या होगा। पूछकर मुसलमानों की आबादी के बारे में डर फैलाया और मुसलमानों द्वारा 1200 सालों से आतंकियों जैसे काम करने का दावा किया। यानी कि मुसलमानों को बताया कि 1200 साल से मुसलमान आतंकी, मारना, पीटना, बुरी हरकत करना और साथ ही साथ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाना, हिंदुओं को परेशान करना, इन सब के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के लिए, उन गाड़ियों को खड़ा करना पार्किंग में जो बड़ी पार्टियों की है, बड़ी पार्टियों की गाड़ी खड़ी करने के लिए उस जगह को तोड़ा गया। झंडेवालान मंदिर को तोड़ा गया। राम मंदिर को आपने देखा कैसे, और हनुमान जी की मूर्ति को कैसे गले में जंजीर बांध के खींची गई, उनका अपमान किया गया। क्या ये जो लोग हैं, क्या इनको दिखाई नहीं पड़ा? सिर्फ इन्हें मुसलमानों का जुल्म दिखाई पड़ता है। झूठ फैलाते हैं, फरेब फैलाते हैं, ताकि और जो कोई हिंदू है, जो कट्टरवादी है, जो भगवान को मानता है, उनकी नज़र में जो बीजेपी है उसकी तरफ उनका जो ध्यान है वो ना जा पाए, केवल और केवल मुसलमानों की तरफ ध्यान रहे। और ये धीरे धीरे सारे मंदिरों को हटाते रहें। पुराने मंदिर जो देवी देवताओं के मंदिर है वो भी तोड़े जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर तो मोदी की सरकार में तोड़े गए हैं। जितना तो बाबर ने नहीं तोड़े, जितना मुगलों ने नहीं तोड़े, उससे ज़्यादा तो मंदिर मोदी की सरकार में टूट गए। और इसका जीता जागता सबूत 1400 साल पुराना मंदिर दिल्ली का। इन लोगों की, जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं, इन लोगों ने एक बार भी मंदिर के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई कि 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। वो पद यात्रा वाले कहाँ चले गए? सब खामोश, हर तरफ सन्नाटा। लोग मंदिर के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनको फुर्सत ही नहीं मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए। झूठ फैलाया जा रहा मुसलमानों के लिए। और इधर मुसलमानों का बताया जाता है कि मुसलमान खतरा है और हिंदू खतरे में मुसलमानों से। इधर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? हिंदू ही हिंदू का मंदिर तोड़ रहा है। बीजेपी सरकार कौन है? मुसलमान तो है नहीं, हिंदू ही तो है ना। मंदिर टूट रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को बुरा बनाने की साजिश लगातार चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।